हेलो, वेलकम बैक। तो चलो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के और सारे क्वेश्चन कर लें। और जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें हमने काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस रखे हैं जिन पे आपको क्वेश्चन के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप सिंपली जाके डी वाई बाई डी एक्स नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो इस वाली वीडियो को प्लीज़ बहुत डिटेल से देखना। तो चलो करते हैं क्वेश्चंस। इफ एट ईच पॉइंट ऑफ द कर्व, कर्व दिया है आपको, द टेंजेंट इज इंक्लाइंड at an acute angle with the positive direction of the x-axis. तो सपोज करो, पहले मैं यहाँ पे कर्व लिख लूँ, एक्स क्यूब ए एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। ऑल राइट, अब सपोज ये ऐसे कुछ ग्राफ गया, टेंजेंट है आपका एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये एक्यूट एंगल है, एंगल इज लेस देन 45, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब स्लोप क्या होगी हमेशा हमारी, स्लोप इज ग्रेटर देन जीरो। तो अब इसकी स्लोप क्या आएगी मेरे पास कर्व की, इसका डी वाई बाई डी एक्स करके मेरे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस 2ax प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अब ये ग्रेटर देन जीरो तभी हो सकती है अगर a ग्रेटर देन जीरो हो और जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो, इसकी कंडीशन है इन रूट्स की, तो ये तभी हो सकती है। तो अब अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो 4a स्क्वायर माइनस 12 मस्ट बी लेस देन जीरो और a मस्ट बी लेस देन प्लस माइनस रूट 3। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ग्रेटर देन माइनस रूट 3 और यहाँ पे लेस देन प्लस रूट 3। तो ये कंडीशन आएगी। देखते हैं अब यहाँ पे कोई आंसर आता है मेरे पास या नहीं। हाँ जी, तो चार्ली इज द राइट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व दिया है एट द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। द स्लोप पूछिए अपने पास कर्व की स्लोप की वैल्यू पूछ ली उन्होंने। अब क्या ये 2 है, 3 है, माइनस 3 है, तो हमें इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 2x माइनस वन, इसकी हमें वैल्यू ढूंढनी है ना, स्लोप की। अब मेरे को पता है कि ये जो लाइन जा रही है y इज इक्वल टू 2, ये कट करती है उसको, कर्व को, है ना। तो ये y इज इक्वल टू 2 एक्स स्क्र माइनस एक्स ट्रू रहेगी। ये y इज इक्वल टू 2 इस कर्व को कट करता है, तो ये पॉइंट्स x, 2 इस कर्व पे भी लाई करते हैं, तो हमने उसकी वैल्यू डाली। तो एक्स स्क्र माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। x के रूट्स क्या आएंगे मेरे पास, यहां से x वुड आइदर बी 2 एंड इट वुड आइदर बी माइनस वन, है ना। 2 कॉमा माइनस वन प्लस वन आएगा, माइनस 2 1 प्लस 1 आएगा, ये बीच वाले को स्प्लिट करके, तो 2 कॉमा माइनस वन। तो देखो 2 कॉमा 2 यहाँ पे है, माइनस 1 कॉमा 2 यहाँ पे है। अब उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें इसीलिए दिया है, वो क्वेश्चन में जब भी कोई चीज देगा ना तो उसका एक स्पेसिफिक यूज होता है हमारे आंसर निकालने के लिए। तो ये मेरे पास पॉइंट है 2 कॉमा 2। अब स्लोप ढूंढनी थी, स्लोप है 2x माइनस वन, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी मैंने 2, स्लोप आ गई मेरे पास 4 माइनस वन, स्लोप आ गई 3, यही मेरा आंसर आ गया। तो m इक्वल टू 3, तो b इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the slope of the locus cos inverse y is equal to cos inverse, अब इसका कैसे करते हैं डेरिवेटिव, या तो इसकी स्लोप ढूंढनी है डी वाई बाई डी एक्स, या तो cos इनवर्स का अपन याद रखें, या हम एक सिंपल ट्रिक लगा दें कि इस cos को इधर ले जाए। तो ये cos y इज इक्वल टू cos x आ गया मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स कर लिया, माइनस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स आ गया, माइनस माइनस कैंसल, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। इसको उधर ले गए, एट माइनस पाई बाय 4 बोला है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस फिर से कैंसल, साइन पाई बाय 4 पे दोनों चीजें 1 बाय रूट 2। तो मेरे पास सिंपल आंसर आ गया आपका 1। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इतनी सी ट्रिक थी बस। तो चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Let the parabola y is equal to x square plus ax plus b
and y equal to x c minus x touch each other at the point 1,0 at t point। तो ये ऐसे दो पैराबोलाज हैं, तो वो एक है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और दूसरा है एक्स सी माइनस एक्स। अब ये दोनों एक दूसरे को टच कहाँ करते हैं 1,0 पे। तो ये मेरे को उसने तीन चीजें प्रोवाइड कर दी हैं। देन उसने ए बी सी और ए और बी और सी की वैल्यू पूछी है सर क्या आएगी। सबसे पहले तो ये दोनों टच करते हैं इस पॉइंट पे, तो ये दोनों के लिए ट्रू है। तो अगर मैं यहाँ पे 1,0 डालूं, y है यहाँ पे, y है यहाँ पे, तो ये 0 यहाँ पे डालूं, 0 यहाँ डालूं और 1 डाल दूं मैं x में। तो इस वाले को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 0 इक्वल टू 1 c माइनस 1, तो c इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसमें डालूं मैं 0,1, तो 0 इक्वल टू 1 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0 है ना। तो a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 1। ये दो आ गई। अब ये क्या c इक्वल टू 1 दिया है कहीं नहीं दिया, तो ये वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अब मुझे a और b ढूंढना है। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस 1 तो आ गया 0। अब देखो इन दोनों का स्लोप भी सेम होगा। अगर एक पॉइंट से है तो दोनों की स्लोप भी कंपेयर कर लेता हूं मैं। तो 2x प्लस a, ये पहले वाले की स्लोप निकाल ली मैंने सीधी, इज इक्वल टू चेन रूल लगेगा, सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कर लो, c माइनस 2x कर लिया। तो यहाँ पे दोनों x की वैल्यू डाली मैंने 1, तो मेरे पास 2 प्लस a इज इक्वल टू सी माइनस 2। तो a क्या आ गया मेरे पास c माइनस 4 और c की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो a क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 3। तो a इक्वल टू माइनस 3 दिया हुआ है, हाँ जी, a इक्वल टू माइनस 3 इज द राइट ऑप्शन। अगर अब यही हम यहाँ पे ढूंढ ले a प्लस बी प्लस 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 3 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 2। अब b की वैल्यू कहीं पे 2 दी हुई है ना, b की माइनस 2 है, तो b इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू 1 है और a इज इक्वल टू माइनस 3 है। तो ये तीन आंसर थे, यहाँ पे हमारा a निकल गया। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करना है, जब एक पॉइंट से दोनों पैराबोला निकलते हैं तो वो पॉइंट दोनों के लिए ट्रू है और दोनों की स्लोप भी उस पॉइंट पे ट्रू होगी, एक दूसरे इक्वल होगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द पॉइंट ऑन द इलिप्स वेयर द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू। अब ये इक्वली इंक्लाइंड, इसमें मैं सिर्फ ट्रिक बताऊंगा आपको, बाकी क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे पॉज करके। तो चलो आपको दे दिया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब बोला है पॉइंट ऑन द इलिप्स वेयर द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ये दोनों, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड मतलब दोनों ये एंगल सेम है, और ये 90 डिग्री होता तो ये भी 45, ये भी 45। तो tan 45 होती है, tan थीटा होती है हमारे पास स्लोप। tan ऑफ 45 क्या हो गया 1 हो गया ना। तो मेरे को पता है अब इसकी स्लोप तो 1 है ना। अब अगर इसकी स्लोप 1 है तो मैंने उसकी dy बाई डी एक्स निकाल लूंगा, और dy बाई डी एक्स मेरे पास आएगा 4x बाई 9y। आई एम जस्ट स्किपिंग सम स्टेप्स, आपको तो अब पता ही, इतने तो होशियार हो गए हो। इसका जब dy बाई डी एक्स करूँ 4x बाई 9y और ये इक्वल टू 1 है, तो x क्या इक्वल हो गया 9y बाई 4। अब ये वैल्यू पुट कर दो इसमें और y के निकाल दोगे आप वैल्यूज, और y आपके पास आना चाहिए प्लस माइनस 4 बाय रूट ऑफ 13। और फिर ये y की वैल्यू इसमें फिर से पुट करके निकाल लोगे x। x स्क्वायर दिया तो x की भी दो वैल्यूज आएंगी, x आएगा आपके पास प्लस माइनस 9 बाय 13। तो ये इन पे पीएनसी लगा दो, एक बार प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4 माइनस 9 माइनस 4 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 9। तो ये 3-4 आंसर आएंगे और ये सारे ही ट्रू हैं। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए तीन ऑप्शन, ये तीनों ही ट्रू है। ये नन ऑफ दीज नहीं, यहाँ पे अगर ऑल ऑफ दीज दिया होता तो ये वाला ट्रू होता। ओके, तो इतनी सी ट्रिक थी, बस इक्वली इंक्लाइंड आपको समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स वाई दिया हुआ है और एस दिया हुआ है, वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब ए बी एंड सी ऑल आर
ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस इज, अब मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है तो हमें मैक्सिमा मिनिमा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स वाई दिया है, यहाँ पे एक्स वाई दिया है, यहाँ पे एस दिया है। अब एस को डेरिवेट करना है तो यहाँ तो हम एक वेरिएबल रख सकते हैं, अपन दो दो वेरिएबल नहीं रख सकते एक्स वाई। तो एक वेरिएबल यहाँ तो ऐसा करो कि y को x की टर्म्स में लिख लो, ये x को y की टर्म्स में लिख लो और ds को डेरिवेट कर दो उस वेरिएबल के साथ। तो अगर मैं y इज इक्वल टू ए स्क्र बाय एक्स कर दूं तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं s को लिख सकता हूँ बी स्क्र एक्स प्लस सी स्क्र ए स्क्र बाय एक्स, है ना। तो अब मैं ds बाय dx करूंगा। अब इसका मैं मैक्सिमा मिनिमा निकालूंगा, ठीक है। अब y मेरे को y से कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि अब मैंने y को x की टर्म्स में लिख लिया है। तो चलो इसको डेरिवेट करते हैं, ds बाय dx करते हैं तो ये बी स्क्र रह गया। अब यहाँ पे इसका डेरिवेट करना है तो अब आपको पता है नीचे क्या हो जाता है, एक्स स्क्र आ जाएगा v du, v डेरिवेटिव ऑफ u, ये u होता है ये v होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ u कांस्टेंट है तो 0 माइनस u सी स्क्र ए स्क्र डेरिवेटिव ऑफ v, तो v का x है तो ये 1। तो मेरे पास क्या आ गया, ds बाय dx बी स्क्र, ये जीरो वाला ऐसे रह गया, माइनस सी स्क्र ए स्क्र बाय एक्स स्क्र। तो ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव। अब इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है तो ये क्रिटिकल पॉइंट भी मेरे को निकालना पड़ेगा। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करके तो ये बी स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र ए स्क्र बाय एक्स स्क्र आ गया। इसको बेसिकली हम इधर ले गए। अब उसके बाद हमें एक्स स्क्र की वैल्यू ढूंढनी है तो एक्स स्क्र विल बी इक्वल टू सी स्क्र ए स्क्र बाय बी स्क्र और एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस सी ए एंड बी। अब देखो ये कांस्टेंट में x है तो मैं सी ए बी ही लूंगा x की वैल्यू, ठीक है। अब इनको करते हैं आगे, चलो इसको आगे सॉल्व करें। अब मेरे को ये मैक्सिमा है मिनिमा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करना पड़ेगा। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू इस वैल्यू के साथ वो ग्रेटर देन जीरो आता है तो वो मिनिमा होगा, है ना। तो डी स्क्र एस बाय डी एक्स स्क्र कर लें बेसिकली इसको। अब जब इसका दोबारा से डेरिवेटिव किया तो वो अपने पास आ गया 2 ऑफ सी स्क्र ए स्क्र बाय एक्स क्यूब। मैं सिंप्लीफाई कर दिया बेसिकली, ये वाला जीरो हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये नीचे एक्स की 4 आएगी, फिर से डेरिवेटिव करेंगे ये जीरो और यहाँ पे एक 2x आएगा तो x के साथ एक x कैंसिल, तो ये आ जाएगा सिंपली। अब इतना तो अभी आप कर सकते हो सॉल्व, है ना। तो ये आ गया। अब देखो एक्स क्यूब दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू हमने सी ए बी ली, है ना। तो सी ए बी डाल दिया नीचे, 2 सी स्क्र ए स्क्र बाय सी की क्यूब ए की क्यूब इंटू बी की क्यूब। अब ये देखो ये सारे पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन जीरो है, सी ए और बी, है ना। तो ये पूरी वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो आएगी तो ये मिनिमा हुआ। तो x की सी ए बी, पॉजिटिव ऑफ सी ए बी इज मिनिमा। तो x की वैल्यू हम सी ए बी डाल देंगे इसमें मिनिमा ढूंढने के लिए। तो जब हमने x की वैल्यू सी ए बी डाली इसके अंदर, चलो फंक्शन दोबारा से लिख लें यहाँ पे, बी स्क्र x है तो ये सी ए बाय बी हो गया प्लस सी स्क्र ए स्क्र बाय सी स्क्र सॉरी बाय सी ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये कैंसिल, तो ए बी सी प्लस ए बी सी, तो ये 2abc आ गया। तो यही मेरा आंसर है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ s शुड बी 2abc। इतना सिंपल था, दो दो चीजें दी थी, या तो x को कर लो और ये हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर हम लिख देते x इज इक्वल टू ए स्क्र बाय वाई, तो तब हमने क्या करना था, तब हमने ds बाय dy करना था, ठीक है। ओके, आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। तो 2abc इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी। द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, लेट मी जस्ट क्विकली रेज दिस। द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कितना डिफिकल्ट है, कहीं सिर्फ सिंपली अब ट्रिक बोलूंगा मैं, सॉल्व तो करना ही नहीं। ग्लोबल मिनिमम पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने हैं, डेरिवेटिव लिख रहा हूँ सीधा, 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 2 जीरो के इक्वल किया। एक तो आपको पता है अगर x की वैल्यू 1 ले लूँ मैं तो 4 माइनस 2 सॉरी या तो 4x क्यूब माइनस 2x माइनस ऑफ 2 है यहाँ पे, नॉट प्लस 2 माइनस ऑफ 2।
तो अगर x की वैल्यू 1 ले लूँ तो 4 -2 0 होता है ना। तो x -1 तो मेरे पास एक आ गया। तो इसको अगर मैंने x -1 लिया तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको पॉलिनोमियल डिवीजन करनी पड़ेगी। 4x³ -2x -2, यहाँ पे x -1। तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेना है यहाँ से, 4x -2 हाँ, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल अंदर क्या आएगा, 2x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो देखो x इक्वल टू 1 तब 0 आएगा, बट यहाँ पे x के कोई रियल रूट्स नहीं आ रहे, नहीं आ सकते ना। b² माइनस करके देखो, 4 -4, b² -4 -8, तो ये इसका डिस्क्रिमिनेट ही कैलकुलेट करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा। इसका हमारे पास दूसरी वाली जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका मेरे पास क्या आएगा, b² है मेरे पास 4 -4ac 4 × 2 8, तो ये रूट ऑफ -4, तो ये आयोटा में वैल्यू आ गई। तो ये तो मेरे पास रियल रूट्स आ ही नहीं रहे, तो x इक्वल टू 1 ही हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आता है। ठीक है, तो इसका जब हम डबल डेरिवेटिव करें, 4 3 12 x² -2। अब ये देखो 1 एट x इक्वल टू 1, 12 -2 10 होता है, 10 इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है कि ये मिनिमा है एट x इक्वल टू 1, और मिनिमम वैल्यू क्या है, फंक्शन में हम वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो ग्लोबल मिनिमम क्या आएगी, जब 1 की पावर 4 -1 का स्केयर -2 की 1 प्लस 6, तो 1 -1 -2 -3 7 4 आ गया आंसर हमारे पास। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 cos² x प्लस 4 sin² x प्लस cos x/2 प्लस sin x/2। फंक्शन दोबारा एक बार लिखो, फिर उस पर ट्रिक लगाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू पूछिए अब आपसे फंक्शन की, 3 cos² x प्लस 4 sin² x प्लस cos x/2 प्लस sin x/2, ये दिया हुआ है फंक्शन। अब मैं इस फंक्शन पे क्या चाहता हूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अब थोड़ा इसको देखो, अब एक चीज ले लूं, या तो cos x या तो sin x, है ना, थोड़ा सा अटपटा सा सवाल है, तो उस पे मैं बता सकता हूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ऐसा तो मेरे को पता है कि cos² x की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, sin² x की वैल्यू 1 होती है, और cos x/2 की मैक्सिमम वैल्यू अकेले की और sin x, ये दोनों जब आइडेंटिकल होते हैं तो 1/√2 ही होती है इनकी मैक्सिमम, है ना, एट π/4। तो पहले इसको मैं 1 माइनस sin² लिख सकता हूँ, 1 माइनस sin² लिख लिया। सिर्फ इसको कर रहा हूं, इसको अभी के लिए थोड़ा निग्लेक्ट कर दो, प्लस 4 sin² x। तो क्या बना ये मेरे पास, 3 -3 sin² प्लस 4 sin², तो ये 3 -3 sin² x प्लस 4 ऑफ sin² x, तो ये 3 प्लस sin² x आ गया। और यहां पे क्या था मेरे पास, cos x/2 प्लस sin x/2। अब एक चीज सोचो, साइन π/2 पे, व्हेन साइन इज π/2, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, है ना। तो अगर मैं x को π/2 लूं, और यही चीज ट्रू होल्ड करती है इन दोनों के लिए, इफ साइन इज इक्वल टू π/2 देन cos इज इक्वल टू देन x/2 इज इक्वल टू π/4, और cos थीटा प्लस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किस पे होती है, π/4 पे होती है। तो x की वैल्यू तो मैं π/2 ले सकता हूं। तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, दोनों की 3 + 1 आएगी, 1 का स्केयर, sin² x इज इक्वल टू साइन x का होल स्केयर 1 का स्केयर, और इन दोनों की सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, cos π/4 1/√2 प्लस 1/√2। तो इन दोनों को मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा 2/√2, तो ये √2 ही बन गया। अब इनको बनाया 4, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 प्लस √2। ना मेरे को मैक्सिमम मिनिमा ढूंढना है कुछ, ना मेरे को डेरिवेटिव करना है, सिंपली कॉमन सेंस से मैंने आंसर निकाल दिया। तो 4 प्लस √2 मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैल्यूज वेयर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू cos x प्लस cos √2x अटेन इट्स मैक्सिमम। तो देखो क्या दिया हुआ है, cos x प्लस cos √2x दिया हुआ है। जस्ट लेट, अब इस पे जल्दी से ट्रिक सोचो जब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्या क्वेश्चन दिया मेरे पास, cos ऑफ x प्लस
कॉस ऑफ रूट 2x, ए मान लिया, बी मान लिया। अब इनको हमें x की वैल्यू ढूंढनी है कि ये मैक्सिमम हो, है ना। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी। सपोज करो इसको ए नहीं इसको ए मानो, तुम्हारे पास फिर रूट 2 आ जाएगा ना। हाँ, इसको ए मानो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी प्लस ए बाई 2 बी माइनस ए बाई 2, है ना। तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, सेम ही चीज है वो। तो यहां से x कॉमन लो, ये आ गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब कॉस दोनों इंडिविजुअल कॉसेस की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। और यहाँ पे कॉस 1 कब हो सकता है, कॉस 0 पे, कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो ये 0 कब हो सकता है, रूट 2 प्लस 1/2 एक्स इक्वल टू रूट 2 माइनस 1/2 इक्वल टू एक्स। वैसे तो ये कभी ट्रू नहीं होंगे, बट अगर ये वाली वैल्यू भी 0 और ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाए तभी ट्रू होंगी। और ये सभी कांस्टेंट्स हैं, और ये कब 0 हो सकती हैं, जब x इंडिविजुअल एक्सिस 0 हो जाए। तो आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है तो अब ऐसे भी कॉमन सेंस से ढूंढ सकते हो, आपको कोई डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करना है। सो द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, अब x की वैल्यू अगर तुमने यहाँ पे 1 ले ली, x 0 पे था, 1 पे देख लो, रूट 2/2 रूट 2 प्लस 1/2 रूट 2 माइनस 1/2, ये कभी इक्वल टू होते हैं एक दूसरे के, नहीं होते। 2 पे भी नहीं, 3 पे 4 पे कभी भी नहीं होंगे, सिर्फ x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे अगर आपसे x इक्वल टू 0 पूछा है ना, ये तभी ट्रू होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, नंबर ऑफ वैल्यूज वेयर x फंक्शन x अटेन्स इट्स मैक्सिमम इज 1। तो अगर x की वैल्यू पूछी है तो 0 आंसर आएगा, अगर पूछा कि नंबर ऑफ वैल्यूज तो तब 1 आएगा, ओके। साइन थीटा, सॉरी, इफ थीटा प्लस पाई बाय 3, then sin theta sin phi has maximum value if theta is, ओके। थीटा प्लस फाई दिया, अब थीटा के हिसाब से करना, तो इसको मैं साइन थीटा साइन फाई है, फाई को पाई बाय 3 माइनस थीटा कर लूं, सेम बात है। बिकॉज मुझसे उन्होंने पूछा है मैक्सिमम वैल्यू जब थीटा की वैल्यू क्या, तो थीटा के रिस्पेक्ट में मैं इसको डेरिवेट करूंगा मैक्सिमम मिनिमा ढूंढने के लिए और क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने के लिए, है ना। तो सपोज करो मैक्सिमम वैल्यू थीटा की किसी वैल्यू के लिए आती है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव y पुट कर दो। डेरिवेटिव क्या होगा, चलो शाबाश, चेन रूल लगेगा। पहले का डेरिवेटिव कॉस थीटा साइन पाई बाय 3 माइनस थीटा, दोबारा से फर्स्ट वाला ऐसे ही, प्लस साइन थीटा अंदर साइन पाई बाय 3 माइनस थीटा कॉस पाई बाय 3 माइनस थीटा हो गया, ओके। और ये थीटा फिर से अंदर वाले का डेरिवेटिव भी होता है, माइनस थीटा तो साथ में एक -1 भी लगेगा पूरे के, और ये -1 जाके यहाँ माइनस हो जाएगा। तो कॉस ऑफ थीटा साइन पाई बाय 3 माइनस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा कॉस पाई बाय 3 माइनस थीटा, ये आ गया। और ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का, कॉस है साइन बी माइनस साइन है कॉस बी, है ना। तो साइन क्या आ गया मेरे पास, इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास साइन आ गया फॉर्मूला से 2 थीटा माइनस पाई बाय 3, है ना, बिकॉज ए माइनस बी था। तो अंदर इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो थीटा माइनस पाई बाय 3 माइनस थीटा था, ये था साइन ए माइनस बी था, है ना। तो इसको किया थीटा माइनस पाई बाय 3 प्लस थीटा हो गया, तो इसीलिए ये 2 थीटा माइनस पाई बाय 3। ये मत सोचना कहां से आ गया, सर ने कहां से लिया है, ठीक है। तो अब ये इक्वल टू 0 है, तो ये या तो फिर 2 थीटा साइन 0 पे 0 होता है, इस साइन 0 को मैं साइन 0 लिख लूं, तो दोनों एंगल्स को कंपेयर कर लूं, साइन 2 पाई बाय थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, या थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो आ गई ना वैल्यू थीटा की। अगर थीटा पाई बाय 6 है तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी,
तो थीटा पाई बाय 6 कहाँ पे है, ए पे है, तो ये रहा अपना जैकपॉट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ए लॉग ई एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज एक्सट्रीमम एट, तो दो क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीमम्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना, इसको कभी कंफ्यूज मत करना, क्रिटिकल पॉइंट बोल दिया आपको -1 और 2 है, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी ढूंढनी है हमें, ए और बी की वैल्यूज दी हुई है, ए और बी की वैल्यू ढूंढनी है। तो सिंपल है, पहले तो अपन क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट, तो पहले हम ये पूरा फंक्शन लिख लें। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है मेरे पास, ए लॉग मॉड एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स है, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है, या डेरिवेटिव कर लो, क्या आएगा, ये आएगा ए मॉड एक्स, नीचे क्या है एक्स, और ये मॉड एक्स का फिर से डेरिवेटिव प्लस 2bx प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कैंसिल, a बाई एक्स प्लस 2bx प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तुम्हें पता है क्रिटिकल पॉइंट्स, ये 0 तभी है अगर x क्या है -1 या x क्या है 2। तो दो इक्वेशंस बनेंगी मेरे पास, एक मेरे पास बनेगी -a माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी a बाई 2 प्लस 4b प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया, इनको सिंप्लीफाई कर दो दोनों इक्वेशंस को, तो ये a प्लस 2b इक्वल टू 1 ऊपर वाली तो, और नीचे वाली हम क्या बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, a प्लस 8b इक्वल टू -2, सब्ट्रैक्ट कर दी, b की वैल्यू आ जाएगी 6 3 -1/2 है ना, और इसी हिसाब से जब -1/2 इसमें डाल दिया तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, तो b इज -1/2 एंड a इज 2, तो ये रहा मेरा आंसर, तो c इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14th। उन्होंने क्या बोला, f(x) बी अ फंक्शन सच दैट f डेरिवेटिव एट 0 इज नॉट इक्वल टू 0, फिर पूछ लिया दैट x है, देन एट x इक्वल टू 0 कैनॉट हैव अ मिनिमम, कैनॉट हैव अ मैक्सिमम, मस्ट हैव नीदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम। तो चलो चेक कर लेते हैं कंडीशंस। अब यार कुछ ऐसा फंक्शन सोचो जिसका डेरिवेटिव एट 0 0 ना हो, कुछ याद आ रहा है, मॉड एक्स, तो ये एट 0 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डेरिवेबल है ना, डेरिवेटिव नहीं आ सकता इसका, तो ये फंक्शन तो है, बट इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 पे ही आती है, मेरे को पता है 0 मिनिमम वैल्यू, तो ये तो सारे मेरे वो हो गए ना फॉल्स, मैक्सिमम भी होता है इसका, इन्फिनिटी जा सकता है, और f डेरिवेटिव एट 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो डेरिवेबल भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन आएगा, तो D इज द करेक्ट आंसर। इफ द फंक्शन sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x इंक्रीजेस, इफ इंक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ढूंढ लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं, चेन रूल लगेगा, 4 sin क्यूब x cos x माइनस ऑफ, माइनस मैंने पहले लगा दिया क्योंकि मेरे को पता है cos का डेरिवेटिव होगा, 4 cos क्यूब x sin x, ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस ऑफ sin x है ना, तो इसलिए माइनस लगा दिया पहले ही। इंक्रीजिंग फंक्शन ग्रेटर देन 0, 4 sin x cos x कॉमन निकालें दोनों से, अंदर मेरे पास बचता है sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x।
अब देखो ग्रेटर देन जीरो के लिए मेरे को सिर्फ एक चाहिए कि एक मेरे पास साइड में फंक्शन आ जाए, या तो साइन आ जाए या कॉस आ जाए, फिर मैं उसके एक्स की वैल्यू ढूंढूं कि वो पॉजिटिव कब होता है। तो अब इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के मेरे से ट्रिगो के मेरे को बेसिक फंडे लगा के। अब यहाँ पे मेरे को पता है साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स कुछ बनता होता है साइन टू एक्स करके, और अंदर भी मेरे को पता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है मेरे पास कॉस टू एक्स। तो यहाँ पे साइंस चेंज कर लूँ, इसको माइनस और इसको प्लस कर दूँ, तो इसी के लिए एक माइनस बाहर आ जाएगा, और इसको मैं साइन टू एक्स बनाना है, तो माइनस ऑफ टू मल्टीप्लाई बाय टू साइन एक्स कॉस एक्स, अंदर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बात वही रही है ना, अगर बात वही है तो इसको माइनस टू को यहीं पे रखते हैं एक, और टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन टू एक्स, और अंदर वाला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है मेरे पास कॉस टू एक्स। ग्रेटर देन जीरो आ गया। अब फिर से टू ऑफ साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, तो ये माइनस ऑफ साइन फोर एक्स, दोनों जगह माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो साइन ऑफ फोर एक्स मस्ट बी लेस देन जीरो। अब साइन नेगेटिव कब होता है, चार क्वाड्रेंट्स में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल साइन टेन कॉस, तो ये पूरी जो एरिया है यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो लेस देन जीरो पाई टू पाई, तो ये फोर एक्स चला जाएगा मेरा, दोनों साइड डिवाइड कर दिया फोर, ये मेरा आंसर आ गया। तो अब देखो x की वैल्यू डिफाइंड है पाई बाय फोर से लेके पाई बाय टू कहीं पे भी, या इसके बीच में कहीं, ये वाला गलत, पाई बाय फोर से ना बड़ा हो गया वैल्यू, ये भी गलत, ये वाली भी गलत, तो ब्रावो बचती है सिर्फ पाई बाय फोर से बड़ा, और ये थ्री पाई बाय एट पाई बाय टू से कम है, तो इसमें तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स की वैल्यू दे दी है, जी एक्स की वैल्यू दे दी है, और डिफाइन कर दिया है कि x जीरो से लेके वन तक है, देन इन द इंटरवल x जीरो से लेके वन तक, अब बताना है कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। तो चलो चेक करते हैं, पहले तो एफ एक्स और जी एक्स लिख लेते हैं अलग अलग करके। एफ एक्स है आपका x बाई साइन एक्स, और जी एक्स है आपका x बाय टेन एक्स। अब उन्होंने बोला है कि कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए तो मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, इनका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो डालना पड़ेगा, इनके डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे बेसिकली। तो इसका पहले डेरिवेटिव करते हैं। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जब मैंने किया तो ये u है ये v है, अब हमें पता है नीचे v का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर x, ऊपर मेरे पास v du, तो मतलब साइन x माइनस u ऐसे रहेगा x dv, डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x आ गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे नीचे tan स्क्वायर x और v du, तो ये tan x और u dv माइनस x सीकेंड स्क्वायर x। अब देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें कैसे पता चलता है, लेट मी जस्ट इरेज दिस। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तभी पता चलेगा या तो ये ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो, या तो ये ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, है ना। तो अब ये ग्रेटर देन लेस देन जीरो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखो बेसिकली अब इनके डिनोमिनेटर चेक करो, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, चाहे एक्स नेगेटिव भी हो वो स्क्वायर करके तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नीचे वाले पॉजिटिव रहेंगे। तो मेरी सारी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो इन दो के ऊपर डिपेंड है। तो पहले मैं लिखता हूँ साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, है ना। अब इसको चेक करना, अब इसका मैं देखता हूँ इसका डेरिवेटिव लेके कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया कॉस एक्स माइनस इस पे चेन रूल लगा, तो ये बना माइनस एक्स ऑफ साइन एक्स और माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो ये कैंसिल, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ, तो ये एक्स कॉस एक्स एक्स साइन एक्स आ गया।
मेरे पास x साइन x आ गया। तो ये x साइन x ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x 0 से लेके 1 तक। तो मेरे पास पहला फंक्शन तो आ गया इंक्रीजिंग, यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग लिख लेता हूँ। अब इसी तरीके से दूसरा फंक्शन चेक करता हूँ मैं। दूसरा फंक्शन चेक करते हैं, tan x माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। जब इसका मैंने डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 2x सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक tan x भी आएगा, सॉरी चेन रूल लगाना अच्छे से, बिकॉज ये x था तो ये 2 लगा पहले, सीकेंड स्क्वायर एक्स बना, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स tan x होता है, और यहाँ पे फिर से x कॉमन लिया तो ये सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब ये माइनस 2x सीकेंड स्क्वायर एक्स tan x, हमें पता है 0 से लेके 1 तक ये tan तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये स्क्वायर है ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, बट यहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो ये हमेशा लेस देन 0 रहेगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो मेरा दूसरे वाला क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग। तो हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड जी एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चेक कर लेते हैं, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग तो सी इज एन आंसर, और यहाँ पे अगर कहीं होता कि जी एक्स इज डिक्रीजिंग तो जी एस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एच एक्स बी एफ एक्स माइनस एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ एक्स का क्यूब फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब बेसिकली ये एफ एक्स ना मानो, इसको ना तुम y ले लो, y नहीं, इसको तुम y मान लो, इसको तुम मान लो हर एक चीज को t, ये टी स्केयर हो गया और ये टी क्यूब हो गया, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये एच एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या क्या है, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। अब ये आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला है, अगर इसको फुल ऐसे करना है, बिकॉज एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डेरिवेटिव एक्स, है ना, और एफ एक्स स्केयर का क्या होगा डेरिवेटिव, ये होगा 2 ऑफ एफ एक्स एफ डेरिवेटिव एक्स, और ये तीसरे का क्या होगा डेरिवेटिव 3 एफ एक्स का स्केयर एफ डेरिवेटिव एक्स। तो ऐसे डेरिवेटिव चलते हैं, तो चलो इसको वैसे ही सॉल्व करके देखते हैं। चलो, तो एच एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें बेसिकली देखने के लिए इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो इंक्रीजिंग बोल देंगे, लेस देन 0 आएगा तो डिक्रीजिंग बोल देंगे। तो जब डेरिवेटिव किया मैंने, एच डेरिवेटिव एक्स किया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, पहले का डेरिवेटिव एफ डेरिवेटिव एक्स जैसे हमने अभी डिस्कस किया, माइनस 2 ऑफ एफ एक्स एफ डेरिवेटिव एक्स, एंड साथ में क्या आएगा प्लस 3 ऑफ एफ एक्स का स्केयर या एफ स्केयर एक्स बोल दो, एफ एक्स का स्केयर एफ डेरिवेटिव एक्स। तो ये आ गया। अब सब में एफ डेरिवेटिव एक्स कॉमन है, तो एफ डेरिवेटिव एक्स तो मैंने निकाल लिया बाहर, तो ये बचा 1 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एफ स्केयर एक्स। तो ये अब मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स की टर्म में। अब इस पॉलिनोमियल को मैं स्केयर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है। ये समझ लो एक्स स्केयर 3x स्केयर माइनस 2fx माइनस 2x प्लस 1 है। तो इसके मेरे पास रूट्स क्या आएंगे, इसके रूट्स निकाल लूँ या तो मैं बेसिकली, या फिर इसको स्केयर की फॉर्म में लिख लूँ, है ना। तो स्केयर की फॉर्म में मेरे को पता है हम कैसे लिखते हैं, तो एफ डेरिवेटिव एक्स। अब इसको जब मैंने पूरे को स्केयर की फॉर्म में बनाना है, मतलब a प्लस बी या a माइनस बी, बिकॉज यहाँ पे बीच में माइनस है ना, तो ये a माइनस बी की फॉर्म में आएगा, a माइनस बी की होल स्केयर बनेगा। तो एफ एक्स तो मेरे पास आ जाएगा सामने, है ना। तो इसको मैं अगर देखो यहाँ पे 3 है ना, तो इसको 1/3 से पूरे को कर देते हूँ। तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स माइनस 1/3 का होल स्केयर, है ना। अगर किसी को करना नहीं आता ना, उसको बेसिकली यहाँ पे इसको हमेशा हमने 1 बनाना है एफ एक्स को, तो 1/3 है ना, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1/3 यहाँ पे लिखो, फिर इसको ओपन करके जो यहाँ पे ये बचता है उसके साथ इसको माइनस कर दो, तो ये यहाँ पे मेरे पास प्लस 2/3 आ जाएगा। तो ये बन गया
मेरे पास पूरा। अब देखो ये जो स्केयर में टर्म है, ये जो स्केयर वाली टर्म है, ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बिकॉज किसी नेगेटिव का स्केयर भी पॉजिटिव हो जाता है, ये भी पॉजिटिव है। और एफ डेरिवेटिव एक्स के ऊपर सारी बात आ गई। अगर तो मेरा एफ डेरिवेटिव एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो एच एक्स क्या होगा, मेरा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डेरिवेटिव एक्स इज इन ग्रेटर देन जीरो, और अगर यहाँ पे एफ डेरिवेटिव एक्स लेस देन जीरो तो ये पूरी वैल्यू जो है मेरी नेगेटिव हो जाएगी, तो फिर एच एक्स भी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एच इज इंक्रीजिंग वेन एवर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ये ट्रू है। एच इज डिक्रीजिंग वेन एवर एफ इज इंक्रीजिंग, फॉल्स है। एच इज इंक्रीजिंग वेन एवर एफ एक्स इज लेस देन जीरो, ये भी फॉल्स है। नथिंग कैन बी सेड, क्यों नहीं कह सकते, ये फर्स्ट तो ट्रू है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स दे दिया अब आपको, 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन स्केयर एक्स प्लस 12 साइन एक्स प्लस 5, और एक्स की वैल्यू बोल दी है कि 0 से लेके पाई बाय 2 है। तो बताओ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, और कहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सीधा डेरिवेटिव कर लेते हैं। 6 साइन स्केयर एक्स कॉस एक्स, चेन रूल लगा रहे हैं, चेन रूल हमेशा ध्यान रखना, माइनस 6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 12 कॉस एक्स, ये बना। 5 वाला तो ऐसे ही रह गया। अब सब में कॉस एक्स कॉमन है, कॉस एक्स कॉमन ले लिया, और 6 भी कॉमन है, 6 भी ले लिया, तो ये अंदर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2, ये आया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन की फॉर्म में, साइन को अगर तुम अकेला y भी मानो तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 है ना। अब तो इसका एक चीज़ कर सकता हूँ मैं बेसिकली, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ना, हम इसे भी क्या करेंगे, इसे हम स्क्वायर की फॉर्म में ले लेंगे। तो ये इसको 6 कॉस एक्स को अभी के लिए थोड़ा बाहर ही रखो। अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 है ना, तो इसको मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं साइन को a मानूं, इसको मैं मान रहा हूं a, तो ये मेरे पास a आ गया, ये 2 आ गया मेरे पास, और ये मेरे पास b आ गया। तो ये माइनस 2a भी तो हो गया और a स्क्वायर भी हो गया, a स्क्वायर भी आ गया, माइनस 2ab भी आ गया। अब मेरे को चाहिए b स्क्वायर, ठीक है। अब b क्या होगा, b स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा बेसिकली, तो यहाँ पे 1/2 है ना b, तो b स्क्वायर क्या होता है 1/4, प्लस 1/4 कर दो, माइनस 1/4 कर दो, प्लस 2 है। अब ये पूरी मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, है ना। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, ऐसे स्क्वायर बनाते हैं। तो ये मेरे पास साइन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1/2, तो ये 7/4 बन गया मेरा। यहाँ पे आ गया मेरा 6 ऑफ कॉस एक्स। अब देखो ये स्केयर वाली टर्म कभी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये 6 भी पॉजिटिव, सारी बात किस पे पहुंच गई मेरी, कॉस एक्स पे। अगर तो ये कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो डिक्रीजिंग। कॉस एक्स इंक्रीजिंग कब होता है, तो आ जाओ ऑप्शन देखते हैं। अब उन्होंने बोला है 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके π/2, कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो बी इज द राइट आंसर, ब्रावो। नेक्स्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, 0 से लेके π/2 तक डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग का मतलब नीचे को जा रहा है। कॉस एक्स देखो 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0, नीचे को आता है कर्व, तो बी सीधा ही ऑप्शन, टिक, फिनिश, टाटा बाय बाय, इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय एक्स दिया है ई टी कॉस टी, और y दिया है ई टी साइन टी, टेंजेंट टू द कर्व एट π/4 मेक्स, अब dy/dx ढूंढना है आपको, बट ये t की टर्म में दिए हुए हैं, तो सिंपल है, एक करेंगे हम dy/dt और दूसरा मैं करूंगा dx/dt।
और जब इनको दोनों को डिवाइड किया तो डी टी कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनली डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी कर लेते हैं पहले। अब मेरे पास डी वाई बाई डी टी क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी टी था ई टी साइन टी था ना मेरे पास वो, तो ई टी पहले ऐसे ही साइन टी रख दिया, पहले ई टी का डेरिवेटिव ई टी ही होता है और डी टी बाई डी टी 1 हो गया, प्लस ई टी कॉस टी, ये आ गया डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या आया, ई टी कॉस टी था वो, तो ई टी कॉस टी रख रहे हैं ऐसे ही, माइनस ऑफ ई टी साइन टी आ गया। अब दोनों में ई टी कॉमन है, ई टी कॉमन, साइन टी प्लस कॉस टी अपॉन में कॉस टी माइनस साइन टी, तो ई टी निकल गया। अब उन्होंने बोला है टी इज इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 4 पे दोनों क्या होते हैं 1/√2 होता है, तो 1/√2 1/√2 नीचे 0 आ गया ना, नॉट डिफाइंड हो गया मेरे पास, नॉट डिफाइंड हो गई डेरिवेटिव। तो जब नॉट डिफाइंड होती है तो y इक्वल टू, तो x इक्वल टू समथिंग होता है ना लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो देख लेते हैं स्लोप क्या आएगी मेरी। सो माई स्लोप वुड बी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड के लिए क्या होगा, अब tan नॉट डिफाइंड कब होता है, tan 90 पे sin 1 cos 0, तो पाई बाय 2 सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। अब आपको बोला है कि एक कर्व है, उसका टेंजेंट होगा, फिर उस पर एक नॉर्मल होगा, और ये जो नॉर्मल है ना, ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल पैरेलल है इस लाइन के, तो टू पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप, ये तो हमने पढ़ा है। तो अब इस पैरेलल लाइन का स्लोप क्या आएगा मेरे पास, जल्दी से यहीं से देख के बता दो, y दिया हुआ है ना, तो ये -1/3 आएगी स्लोप इसकी। कैसे ट्रिक किया है, बेसिकली ये y था, y को आइसोलेट कर दिया मैंने अपने दिमाग में ही, तो ये y इज इक्वल टू -8/3 माइनस 1/3x, तो m के साथ लगी होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, m के x के साथ स्लोप होती है, तो m तो मेरे पास आ गई स्लोप -1/3। अब ये कर्व की स्लोप इसकी नॉर्मल की स्लोप है, अब इक्वेशन ढूंढनी है, तो वो मेरे को पॉइंट्स भी चाहिए, है ना। उसके लिए पहले हम y और x को डिफाइन, पहले मेरे को y और x भी चाहिए, तो ये दिया है। अब इस कर्व की भी स्लोप ढूंढ लूँ मैं, 6x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है x/3x/y आ गया, ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स है। अब ये देखो, ये तो है कर्व की स्लोप, है ना। अब इसके नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, 3x/y मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू -1, है ना। तो m क्या आएगा मेरे पास -y/3x, और मेरे को ये पता है ये जो नॉर्मल की स्लोप है वो हमने अभी निकाली, वो -1/3 के इक्वल है यहाँ पे, तो ये इक्वल टू -1/3 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू x आ गया मेरे पास। अब क्या ये चीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ इस कर्व के लिए, y इज इक्वल टू x, है ना। तो मैं y इज इक्वल टू x कर्व में जब यूज़ किया, तो 3x² माइनस ऑफ x² इज इक्वल टू 8, या फिर 2x² इज इक्वल टू 8, या x इज इक्वल टू +-2। अब यही चीज़ मैंने y के लिए भी यूज़ की, तो 3y² माइनस y² इज इक्वल टू 8, तो यही चीज़ मेरे पास भी y इक्वल टू +-2y, है ना। तो अब उस नॉर्मल की स्लोप ढूंढनी है, अब नॉर्मल के पॉइंट्स भी मिल गए मेरे को, तो y माइनस +-2, इसको थोड़ा फ्री स्पेस पे करते हैं, तो मेरे पास पॉइंट्स आ गए हैं। नॉर्मल कहाँ से, वो नॉर्मल कहाँ से निकलता है, +-2 ये पॉइंट्स भी आ गए, स्लोप भी आ गई। इक्वेशन ढूंढ लेते हूँ, y माइनस +-2 ये वाला इक्वल टू -1/3 x माइनस +-2, 3 को इधर ले गए, तो एंड में मेरे पास स्लोप कुछ क्या आएगी, तो 3 को इधर ले गए, 3y माइनस +-6 बन जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ x प्लस माइनस माइनस प्लस +-2, ये फिर इधर ले आए, 3y प्लस x
-6 माइनस प्लस -6 और माइनस ऑफ प्लस -2। तो ये मेरे पास एंड में इक्वेशन क्या बन गई पूरी, 3y प्लस एक्स माइनस ऑफ प्लस -8 इक्वल टू 0। तो ये उस नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। कितनी सिंपल थी, बस दो चीज़ें लगी कि नॉर्मल की स्लोप और वहाँ पे उस पैरेलल लाइन की स्लोप हमने इक्वल करके एक्स वाई में एक रिलेशन ढूंढ लिया, और वो रिलेशन क्या था कि y इक्वल टू एक्स होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व बोला है y 1 प्लस एक्स स्केयर है 2 माइनस एक्स वेयर इट क्रॉसेज द एक्स एक्सिस। तो y 1 प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये एक कर्व है और ये किसको करता है, एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। तो अब देखो उसने तुम्हें एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, ये चीज उसने किस चीज के लिए दी है, ये ट्रिक उसने किस चीज, उसने वो कुछ बोला है तो उसका कुछ यूज तो होगा कि वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वेयर इट क्रॉसेज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को जब क्रॉस करती है कोई भी लाइन तो उसकी इक्वेशन, उसके पॉइंट्स होते हैं एक्स कॉमा जीरो। तो ये जीरो मैं यहाँ पे पुट कर दूं, तो ये जीरो 1 प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू 2। तो मतलब पॉइंट्स क्या है मेरे पास 2,0, यहाँ से वो क्रॉस कर रहा है। अब इसकी स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप भी ज़रूरी है। y 1 प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की स्लोप ही चाहिए बेसिकली हमें, हमें पॉइंट्स मिल गए, हमें स्लोप मिल जाएगी, हम इक्वेशन निकाल लेंगे, है ना। तो चलो स्लोप निकालते हैं चेन रूल लगा के। पहले तो y को ऐसे ही रखते हैं, 1 प्लस 2x आ गया, प्लस dy बाई डी एक्स कर लिया, 1 प्लस एक्स स्केयर dy बाई डी एक्स, और दूसरी साइड 2 ऐसे रहा और -1 आ गया यहाँ पे, है ना। Let me just quickly erase this also। अब देखो इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो ये y यहाँ पे है और इसका डेरिवेटिव निकालना है बेसिकली। यहाँ पे 0 भी तो आएगा। तो मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया, अगर मैं इसको फास्ट ट्रैक कर दूं तो ये -1 माइनस ऑफ 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्केयर, ये आ गया। और ये किस पे आएगा, वैल्यूज क्या है मेरे पास 2,0। तो जब मैंने 2,0 यहाँ पे वैल्यू पुट की तो ये मेरे पास -1, यहाँ पे ऊपर तो 0 हो गया, तो ये माइनस ऑफ 0 अपॉन में 1 प्लस 2 स्केयर 5। तो ये -1/5 आ गया मेरे पास स्लोप। स्लोप दे दी उन्होंने, स्लोप हमने ढूंढ ली, सॉरी उन्होंने देनी क्यों थी। स्लोप आ गई -1/5 और हमारे पास दिए भी हुए हैं, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1/5 x माइनस 2। तो ये 5y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, है ना, या तो 5y प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन। तो देख लो आंसर है कहीं पे दिया हुआ, तो ये ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। अब इंटरवल ढूंढना है जहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, सिंपल है, डेरिवेटिव कर लो। डेरिवेटिव किया 6x स्केयर प्लस 18x प्लस 12 लेस देन 0। 6 कॉमन निकाल लो, एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 2। दो पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे -2 और रूट्स आ गई -2 एंड सॉरी x प्लस 2 एंड x प्लस 1, यही रूट्स आएंगी, है ना। अब इनकी रूट्स क्या बनेंगी -2 -1। तो यहाँ पे बस क्या करना है, हमने एक नंबर लाइन खींचनी है, यहाँ पे इनका ऑपोजिट साइन लेना, -2 एंड -1। अब देखो जब मैं -2 के लेफ्ट साइड पे देखूँ, लेफ्ट से राइट को जाते हैं हमेशा हम, तो यहाँ पे -2 की जगह मैं -3 ले लूँ, -3 प्लस 2 -1, -3 प्लस 1 -2। तो ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। और अभी उन्होंने बोला है डिक्रीजिंग है ना,
तो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा डिक्रीजिंग के लिए। अब जब इक्वल टू लग गया तो क्लोज ब्रैकेट्स आती हैं। तो -2 से लेके -1 तक अपने पास डिक्रीजिंग होगा, नेगेटिव आएगा। तो -2 से लेके -1, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो फुल एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला, क्या पूछा उन्होंने? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का लास्ट है, इसके आगे भी पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स और हैं, तो वो प्लीज़ करके जाना, अच्छे से तैयारी हो जाएगी पेपर की। फंक्शन बोला है 4 साइन क्यूब -6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 12 साइन एक्स प्लस 100। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए क्या करना होगा, मेरे को डेरिवेटिव करना होगा। 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स आ गया, -12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 12 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, है ना। कॉस एक्स सब में कॉमन है, 12 भी कॉमन है, 12 निकाल लो, कॉस एक्स निकाल लो। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 आ गया फिर से, और कॉस एक्स आ गया आपका बाहर। अब फिर से मैं इसको एक स्केयर की फॉर्म में बना सकता हूँ, या फिर ऐसे भी मत देखो, इसको देख लो, साइन स्केयर की वैल्यू सबसे बड़ी पॉजिटिव रहेगी, है ना। तो ये माइनस साइन एक्स है, और ये तो ये हमें माइनस हो जाए या प्लस हो जाए, ये कैंसिल हो जाएगा। चाहे इसकी मैं पॉजिटिव वैल्यू भी लेके चलूँ +1, तो ये -1 के साथ कैंसिल कर देगा हमेशा। ये तो मेरे पास हमेशा जीरो भी आ सकता है, या तो ये जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा बेस्ट केस सिनेरियो में, और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो सारी चीज़ किस पे अटक गई मेरी, अब कॉस एक्स पे अटक गई ना। अगर तो कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इंक्रीजिंग बोल दूंगा, लेस देन जीरो हो गया तो डिक्रीजिंग। तो ग्रेटर देन डिक्रीज किससे करता है, π/2 से लेके पाई पे डिक्रीजिंग फंक्शन है कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से लेके पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज ठीक है। 0 से लेके π/2 पे नहीं, 0 से लेके π/2 पे तो इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन जीरो होता है ना। डिक्रीजिंग इन -π/2 से π/2, यहाँ से लेके यहाँ नहीं, इंक्रीजिंग आ जाता है, पॉजिटिव होता है। इंक्रीजिंग इन पाई से लेके 3π/2 नहीं, तो ओनली बी इज़ द राइट आंसर। तो चलो, आई होप इन क्वेश्चन से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो, और अगर कोई भी डाउट है तो फिर से क्वेश्चन को देख लो, और कहीं जाना नहीं है, इसके सिर्फ 2 छोटे छोटे पार्ट्स और रह गए हैं, उनको देख के जाओ, आपकी पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।